थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन में इस समय जो पिछले लेक्चर में चर्चा हुई है उसमें कई मेथडों को अपनाते हुए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को चला रहे थे। एक्सरसाइज 3.5 में उसी में हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का पार्ट फर्स्ट इस पर बातचीत कर दी थी। अब अभी जो चर्चा हम करेंगे वो क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट में, जहाँ पर हमें ये पहले से पता हो कि उसके सॉल्यूशन किस टाइप के हैं और उसमें कोई एक्स और वाई वेरिएबल के अलावा अदर वैल्यू उस कंडीशन के आधार पर निकालते हैं तो वो कैसे, उसका एक पार्ट हम पिछले लेक्चर में बता चुके थे। दूसरा पार्ट क्वेश्चन 2, प्रश्न में लिखा हुआ है विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर इन द लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। तो नो सॉल्यूशन की जो कंडीशन है उसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। इस कंडीशन के बेस पे इस पेयर में के की वैल्यू अननोन है, वो हमें पता करनी है। इक्वेशन है 3x + y = 1, दूसरी इक्वेशन है 2k - 1 × x + k - y इक्वल 2k + 1। ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी 3x + y = 1, 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1। इसमें ये वाली कंडीशन नो सॉल्यूशन की फॉलो करते हुए कोफिशिएंट ऑफ x सेकंड इक्वेशन का, इसी प्रकार से कोफिशिएंट ऑफ y और सेकंड इक्वेशन में नॉट इज इक्वल टू, इससे पहले वाले ऑप्शन में a और b दो निकालने थे, इसलिए हमें दो ही इक्वेशन बनाने के लिए दोनों का उपयोग करना पड़ा था, इसका इसका और फिर इसका इसका या इसका इसका। अब इसमें हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल लेफ्ट में जो दो इक्वल हैं जिसमें हम यूज़ करेंगे a1/a2 = b1/b2, इसी से काम चल जाएगा। ध्यान दीजिए, जो हो जाएगा 3k - 3 = 2k - 1, 2k इधर k = 2, क्रॉस गुणा करके 3 का इसमें मल्टीप्लाई 1 का इसमें इक्वल रख के k को लेफ्ट करके k = 2 ऐसी वैल्यू आ जाएगी जब इसकी कंडीशन जो है वो नो सॉल्यूशन की होगी। तीसरे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसको दो मेथड से आपको करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। मैं यहाँ पेयर नोट कर दे रहा हूँ, कोई विशिष्ट बात इसमें नहीं है। दोनों प्रकार के मेथड में बता चुका हूँ आपको, इसलिए दोनों से हम इसे सॉल्व कर देंगे। एक तो क्रॉस से और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से।
नॉर्मल क्वेश्चन है, क्रॉस वाले में इसी क्वेश्चन के 1 में 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड की पूरी एक एक्सरसाइज, ये भी कोई विशिष्ट इक्वेशन नहीं है, तो ये आपके लिए अपने आप करने के लिए है। इससे आगे चौथे क्वेश्चन में वर्ड्स प्रॉब्लम है, जिसमें खुद इक्वेशन बनानी है और खुद ही उसको सॉल्व करना है, ये मैं बताऊंगा। क्वेश्चन 4 पार्ट फर्स्ट, इसमें कहा गया है फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। हमने 5 विधियां अभी तक बताई, जिसमें एल्जेब्रिक मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड, ग्राफी मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो इनमें से कोई भी विधि अपनाने की बात है, तो यहाँ जब स्वतंत्रता हो जाती है तो हमें जो विधि अपनानी चाहिए वो एलिमिनेशन मेथड की विधि अपनानी चाहिए। इसमें क्वेश्चन है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। तो ऐसा एक क्वेश्चन पीछे भी आया था, जिसमें बुक के लिए आता है कई बार फिक्स चार्ज, कई बार टैक्सी के लिए आता है। यहाँ तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हॉस्टल के लिए आया है फिक्स चार्ज। तो जहाँ भी इस प्रकार की बात आती है वहाँ पे हम फिक्स चार्ज को x मान लेते हैं, और जो रिमेनिंग होता है वो पर डे चार्ज होता है। अब वो किसी के लिए भी हो सकता है, रहने के लिए भी, खाने के लिए भी। तो रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस, खाना खाने के हिसाब से। व्हेन ए स्टूडेंट टेक फूड 20 days सी हैज़ पे 1000 रुपीज़। तो पर डे जो चार्ज है फूड के लिए वो हमने बाई मान लिया, और जो फिक्स चार्ज है वो एक्स मान लिया, उसमें रहने के हिसाब से और खाने के हिसाब से पर डे चार्ज। और हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो 20 डेज के लिए 1000 पेमेंट कर रहे हैं। कोई बालिका है, ये सी से मतलब है, गर्ल्स हो सकती है। तो ये हो गया कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, x प्लस 20 डेज के लिए है तो 20 1000 रुपये पेड करने हैं उसको। और कोई दूसरी स्टूडेंट, कंडीशन सेकंड में मान लीजिए एक ए स्टूडेंट है, ये बी है, तो इसके लिए 26 डेज के लिए 1180। तो पहली कंडीशन तो ये हुई कि फिक्स प्लस 20 और पर डे चार्ज मिला करके 1000। सेकंड कंडीशन हुई फिक्स चार्ज प्लस 26 डेज का पर डे के हिसाब से लगा के 1180। तो पेयर बन गए, आसान काम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे के निशान पलट जाते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -6y ये घट जाएगा, इसमें से 6 का इधर डिवाइड हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस है, प्लस हो जाएगा, वो 6 का डिवाइड करते ही 30 आ जाएगा रुपए में। ये हुआ हमारा पर डे चार्ज। इसको शिफ्ट कर देंगे इसमें कहीं, पुट इन इक्वेशन 1, बाई की जगह पे 30 का यूज, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएंगे, वो राइट में जा कर के 600 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू 400 रुपीज़ आ जाएगी। तो आंसर जो है इसका फिक्स्ड चार्ज 400 रुपये पर डे चार्ज हॉस्टल के लिए, पर डे फूड के लिए, खाना खाने के लिए, ये रहने का पुराना रेट हो सकता है, वर्तमान में तो इतने में नहीं मिलेगा कुछ भी। बहुत दिन से CBSE इसी को चला रही है, पहले तो 3 ईयर बाद इसमें कुछ न कुछ चेंजिंग आ जाती थी बुक में, लेकिन अब तो ये 12-13 साल से यही एडिशन चल रहा है, तो उस समय से भी पहले की जो कंडीशन होती हैं उसी के हिसाब से प्रॉब्लम बना दी जाती हैं। कठिनाई कुछ नहीं है, केवल अंडरस्टैंडिंग के बाद इक्वेशन बनाने वाली जो बात है, बाकी सिंप्लीफिकेशन आसान है इसका, क्योंकि इक्वेशन आसान है, मल्टीप्लाई और वो सब हल्के हैं। केवल यहीं पे चिंता करनी है कि फिक्स को मानना और पर डे के हिसाब से इसकी इक्वेशन तैयार करना। आगे अगली जो वर्ड्स प्रॉब्लम है वो फ्रैक्शन की है। If fraction becomes 1/3 when 1 subtracted from the numerator, जब भी फ्रैक्शन की बात आए तो x/y माना जाएगा, और कंडीशन 1 में कहा गया है कि 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो यह फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। यहाँ से फ्रैक्शन क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3x - 3 = y, तो 3x - y = 3, ऐसा इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड में कंडीशन सेकंड में इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 8 ऐड करने पे ये फ्रैक्शन जो है चेंज हो जाता है 1/4 में। क्रॉस गुणा करिए, बाई को लेफ्ट कर दीजिए, तो ऐसे करके 2 इक्वेशन प्राप्त हुए, एक ये एक ये। इस दूसरी पहली वाली इक्वेशन को इसके नीचे ले लेंगे, बाई इसमें दोनों में इक्वल है,
इसलिए सब्ट्रैक्शन पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, माने न्यूमरेटर जो है वो 5 आ जाएगा। दूसरा है इसमें डिनोमिनेटर निकालने के लिए इस x की वैल्यू को इसमें रख दो, पुट इन इक्वेशन 1। इसको उठा के यहाँ से शिफ्ट करेंगे, 3 × 5 माइनस y इजिकल टू 3, ये 15, 3 y उधर पहुँच जाएगा, 3 लेफ्ट में आ जाएगा। इसको कम करेंगे इसमें से तो 12, y इजिकल टू 12। तो आंसर में फ्रैक्शन न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, 5/12 इसका आंसर आएगा। आसान है, कंडीशन भी आसान है। ऊपर वाले में केवल न्यूमरेटर में 1 माइनस होना है, क्रॉस गुणा करके इक्वेशन आनी है। दूसरे वाले में डिनोमिनेटर में केवल 8 प्लस होना है, क्रॉस गुणा करके दूसरी इक्वेशन आनी है। दोनों से एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हुए हमने इसको सॉल्व किया है। इसमें कम चांस रहते हैं गलती के, एलिमिनेशन में छूट कर दी है किसी भी मेथड को अपनाएं, इसलिए हमने इसमें जो मेथड अपनाया है वो नॉर्मल वाला ही मेथड अपनाया है। इसी की थर्ड कंडीशन में ऑप्शन थर्ड, यस नाम का कोई बालक है, जैसे स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर द ईच राइट आंसर। तो हम जो है ऐसा नोट कर लेंगे कि राइट आंसर पे हमें लेटेस्ट नंबर ऑफ राइट आंसर x, और दूसरे प्रकार के रॉन्ग आंसर ये y मान लिए, और 3 मार्क्स मिल रहे हैं राइट पे और 1 मार्क मिल रहा है रॉन्ग पे। तो कंडीशन फर्स्ट में 3 मार्क्स राइट पे, 1 मार्क रॉन्ग पे, दोनों में मिला के नंबर 40 आ रहे हैं इसके। तो इक्वेशन बन जाएगी 3x + y इक्वल टू 40। दूसरी कंडीशन में had 4 marks been awarded to each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer। आगे उसको 4 नंबर मिलेंगे करेक्ट पे और 2 नंबर डिडक्ट होंगे। तो कंडीशन में 4x 2y, और ये करने पे उसको मार्क्स मिलेंगे 50। कंडीशन सेकंड में, पहली कंडीशन में 3 मार्क्स हैं करेक्ट पे, तो 3 का मल्टीप्लाई करेक्ट से हो गया, 1 मार्क्स है रॉन्ग पे तो 1 का उससे हो गया। तो ऐसी इक्वेशन बन गई। दूसरे में 4 मार्क्स करेक्ट पे, 2 मार्क्स उस पे। तो इस प्रकार से
इक्वेशन बन जाएगी, तो जो इक्वेशन बनेगी वो डिडक्ट हो रहा है, माइनस आएगा, डिडक्शन पे माइनस आएगा, और यदि इकट्ठा होता तो प्लस आ जाता। इसमें डिवाइड कर दें हम नीचे वाले में 2 का सेकंड में, तो उससे नीचे वाली इक्वेशन कुछ आसान हो जाएगी, और ऊपर वाली जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको इसके साथ पेयर में ले लेंगे। तो पहली कंडीशन में तो ये हुआ कि 3 नंबर राइट पे और डिडक्ट 1 रॉन्ग आंसर पे, और इसमें 4 नंबर राइट पे और 2 नंबर डिडक्ट होने हैं, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लाई इन द रॉन्ग आंसर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे एलिमिनेशन मेथड से नीचे निशान बदल जाएंगे, ये -x आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये -15, तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी। माने इसका जो उत्तर आएगा वो x, माने हमने जो राइट आंसर हैं वो 15 आ जाएंगे। रॉन्ग के लिए हमें ये वैल्यू शिफ्ट करनी पड़ेगी। पुट इन इक्वेशन 1, तो 3x -y, x की जगह पे 15 यूज करना है, 40, 45 माइनस y इज इक्वल टू 40, y को इधर 45 को लेफ्ट में कर लीजिए, 40 कम हो जाएगा, इसमें 5, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये हमारे रॉन्ग आंसर होंगे। और राइट और टोटल इसमें जो पूछा है हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इज द टेस्ट में कुल प्रश्न कितने थे, तो जितने सही हुए वो, जितने गलत हुए वो, दोनों को जोड़ के जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो उस पेपर में हुए थे। अगला इसी का 4th पार्ट है, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। 2 प्लेस हैं, एक A एक B, इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है हाईवे पर। 1 कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B, एक कार यहाँ से चलेगी, एक यहाँ से चलेगी। अब मान लीजिए वो दोनों यहाँ आकर के मिल जाएंगी, एक ने यहाँ से चल करके यहाँ पहुँची, एक यहाँ से चल करके यहाँ पहुँची, दोनों इस स्पॉट पे आके मिलेंगी। तो ए वाली को तेज चलना पड़ेगा, तो 1 कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B सेम टाइम, एक ही समय में। इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 hours। तो लेट अस
स्पीड ऑफ ए x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बी y किलोमीटर पर आवर, और 5 घंटे में डिस्टेंस इसकी जो है, यदि x चलेगी तो 5 इंटू, और y चलेगी तो 5 इंटू y, 5 बाई किलोमीटर। ये स्पीड है, और इसके जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। तो ये 5 आवर है, 5 आवर है, स्पीड ये मानी गई है। अब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, तो डिफरेंस जो है वो इतना अलग होगा। तो इन दोनों का जो अंतर है वो 100 होगा। इस डिस्टेंस का और इसका, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक चल रही है, यहाँ से यहाँ तक चल रही है, तो दोनों की डिस्टेंस में 100 किलोमीटर का फ़र्क है। तो दोनों के डिफरेंस को करते हुए x माइनस वाई इजिकल टू 20। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, दे ट्रेवल, वो जो है टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर चलें। अब ये इधर चला, ये इधर चला, तो यहाँ पे आगे कहीं मिलेंगे, तो दोनों की जो मिला के डिस्टेंस है वो 100 होगी। यहाँ पे अंतर में 100 होगी, और 1 आवर बाद मिल रही हैं। तो जो डिस्टेंस है आफ्टर 1 आवर, वो हो जाएगी x इंटू 1 और y इंटू 1। इन दोनों का जोड़ वो 100 हो जाएगा। तो मेन सवाल ये है ये कि हम इनकी इक्वेशन प्रिपेयर कैसे करें। बाकी अब इसको करने में कोई तकलीफ़ नहीं है, बहुत आसान इक्वेशन है, कुछ भी करने पे कट जाएगा, ये जोड़ने पे भी और घटाने पे भी। इसको इसके नीचे लाए तो ये कैंसिल हो गया, जोड़ने पे 2x इजिकल टू 120, 60 किलोमीटर पर आवर फास्ट कार की स्पीड आ जाएगी। इसको हम पहले इक्वेशन में रख दें या दूसरे में, सेकंड में 60 प्लस बाई इज इक्वल टू 100, तो बाई इज इक्वल टू 60 उधर जाके 40। ये आंसर हो गया। तो जो फास्ट कार है स्पीड ए कार x, बी कार $60 और ये 40 km पर आवर। केवल इक्वेशन बनाने वाली बात है, टाइम अकॉर्डिंग इस पे देखने कर हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि यहाँ से ए से चल के ये मान लीजिए सी पॉइंट मान लें इसको,
सी पे पहुंची, ये बी से सी पे पहुंची और 5 घंटे में पहुंची। तो 5 घंटे चलने के बाद में ये इस फॉर्मूला से टाइम इनटू स्पीड से टाइम 5 आवर, स्पीड ये, टाइम 5 आवर, स्पीड ये, तो मिला करके ये हो गई। दोनों का अंतर जो है वो 100। और जो दूसरी इक्वेशन बनती है वो वन साइड जाना है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो जोड़ करके ये आ जाएगा। दोनों इक्वेशन हल की हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है मैंने इसको। एक कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर आ गई है, और वैसे देखें तो अब ये 60 है तो 6 पंजे 30, 300 किलोमीटर चल गई, और 40 वाली 200 किलोमीटर चल गई। माने इस बी से ये सी पे 200 किलोमीटर की दूरी पे जाके और आगे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में फिर बात करेंगे। थैंक यू।